जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज सच्चे बादशाह ने दो दो एक दोहे जो बचपन में सुनते थे वो याद आते हैं गुरु जी के सत्संग करते वक्त कि कहाँ ढूंढत है मुझको बंदे, मैं तो रहता दिल में तेरे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश, मैं ते अंदर ही वसिया तेरे। साढ़े जे मूर्ख देखते ने मैं दिल दे विच वसिया है, किहड़े चेंबर च वसिया है, किस तरह वसिया है, पर यह पता नहीं कि ऑल परवेसिव है, शरीर के कण च है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਅਸੀਂ जागरूक है। दूजा जड़ा दुआ याद आंदा है कि दो बातन के मत भूल, जे चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। क्रिश्चियंस कहते हैं कि द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। ये रब को जो तू डरना शुरू करते हो आप किसी तरीके से भी, भाई भगवान सब देख रहा है, तो तब आपको वो आपके ज्ञान की पहली पौड़ी होती है। मैं गुरु जी से सन 2002-2003 हमारी एयर इंडिया में हॉस्टेस काम करती थी, अब रिटायर्ड हैं, मैं भी रिटायर्ड हूँ। मैं एयर इंडिया में फ्लाइंग करता था, मैं 2014 में रिटायर हुआ हूँ, तो अभी मेरी 66 साल उम्र है। तो वो मुझे गुरु जी के पास फर्स्ट टाइम लेके आई थी, शायद गुरु जी ने जरिया बनाया था उन्हें यहाँ लाने का। और एक मेरी और कोलीग थी वंदना जी। तो मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं वहां गया था तो गुरु जी की मम्मी जी, माता जी जो है प्रसाद बांट रही थी और गुरु जी भी हाथों से प्रसाद बांट रहे थे। तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बड़ा खुश था कि भाई पर पर के प्रसाद मिल रहे है, हलवे मिल रहे, लड्डू मिल रहे, खाओ। खान पीन के पंजाबी शौकीन है सी, पर ਉਹਦਾ एक बैकग्राउंड सी। मैं 2002-03 च पहले भी एक बार मनु हो चुका सी हार्ट की प्रॉब्लम, तो 2002-03 विच उसमें मुझे फिर से मैं वॉक करता था, मुझे दर्द होती थी, तो मुझे बताया कि भाई आपको जो है या तो बाईपास कराएं या स्टेंट डलवाएं। तो इस कश्मकश में थे कि बाईपास कराएं या स्टेंट डालें, तो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो एक दिन मेरे ससुर जी आगे, वो एक कुछ हर्बल दवाई लेके कि आप इसको खाएंगे तो ये आगरा के एक सरदार जी हैं, उससे आपके ब्लॉकेजेस जो हैं खुल जाएंगे। तो मैंने अपोलो से छुट्टी ले ली, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया मुझे, और मैं नियमित योग से प्राणायाम और ये दवाई खाने लगा। लेकिन मेरी जो कमाई थी वो बिल्कुल एक समझिए कि 1/4 रह गई थी। जहां मुझे 2-2.5 लाख रुपया महीना मिलता था, मुझे सिर्फ वो 40-45 हजार रुपया मिलना शुरू हो गया। और वो उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी, फैमिली को रेज करना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ एयर इंडिया में ग्राउंड पे सर्विस कर सकते हैं, आपको फ्लाइंग नहीं मिलेगी। अब मैं दुनिया के हर कोने में फ्लाइंग करता था, जाता था, क्लबों में जाता था, अच्छा खाना पीना, लेकिन कहीं मुझे एक किस्म की एक पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता था। क्योंकि अगर मैं किसी मुस्लिम कंट्री में जाता था तो मैं वो उनकी जो इंग्लिश का अनुवाद है कुरान, वो मैं निकाल के पढ़ता था। तो उसमें मैं कोशिश करता था कि कहीं मुझे वो
एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि भाई भगवान कहाँ है, शायद कुरान से मिल जाए, तो मैं टाइम पास के लिए उसके एक दो पन्ने पढ़ लेता था, और जिसका सार ये था कि भाई वो कहते हैं कि ये जमी भी न थी, आसमां भी न था, चांद सूरज न थे, ये जहां भी न था तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ये मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। ये उनकी डेफिनेशन थी रब की, पहले कुछ भी नहीं था, चांद सूरज नहीं थे। फिर मैं वेस्टर्न कंट्रीज में जाता था तो वो हर कमरे में बाइबल पड़ी रहती थी, तो मैं बाइबल निकाल के पढ़ता था। तो बाइबल के फर्स्ट 2 पेजेस में लिखा रहता था, फर्स्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमात्मा का जो स्पिरिट है वो पूरे सृष्टि में विद्यमान था, और जब उनको सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने कहा लेट देयर बी लाइट, और लाइट आ गई। तो उन्होंने कहा लेट देयर बी अ फर्मामेंट, तो धरती उत्पन्न हो गई। और इस तरह भगवान ने 6 दिन सृष्टि बनाई और 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया। ये बाइबल पॉइंट ऑफ व्यू का था कि भाई भगवान कहाँ होता है। फिर गुरु ग्रंथ साहिब को में लिखा रहता है, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच। ये मेन डेफिनेशन है रब दी कि भाई वो एक ओमकार, ओमनाथ से ही लिखते हैं, और निर्गुण निराकार हैं, ना किसी से डरते हैं ना किसी से बैर है। ये डेफिनेशन थी। आर्य समाज वाले बोलते हैं कि वेद ही सब कुछ है, पर ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी में उन्होंने लिखा है। और अब हम हिंदूज के में उसमें आते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में, उसमें भी यही है कि पहले कुछ नहीं होता, प्रलय के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर परमात्मा की जब इच्छा होती है तो वो सृष्टि करते हैं। उससे प्रकृति जो है वो अपना कार्य करना शुरू करती है, और जो माया जड़ है उसके अंदर परमात्मा की जो कॉन्शियसनेस है वो प्रवेश करती है और सृष्टि शुरू होती है। और शिव पुराण के हिसाब से शिव ही हैं जो जिनकी इच्छा होती है सृष्टि करने से, तो उनके लेफ्ट अंग से महाविष्णु जी उत्पन्न होते हैं और राइट से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, वो शिव पुराण में लिखा है। तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था। प्लस मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, मेरी फ्लाइंग बंद थी, मैं ऑफिस में ही बैठता था ताकि मेरी छुट्टी बची रहे। और 4-5 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम जब होने से पहले मैं तिरुवनंतपुरम गया था, जहां बहुत बड़ा पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। वहां की जो मेन मूर्ति है वो महाविष्णु जी की है, और वो महाविष्णु जी को आपको 3 खानों में से देखना पड़ता है। शालिग्राम की मूर्ति है, जो लोग वहां गए उन्हें पता है। और वहां अर्चना कराओ तो वो आपका नाम गोत्र वगैरह सब बोलते हैं, कान में जाके जो पंडित जी हैं वहां के, तो ऐसे लगता है कि परमात्मा सुन रहे हैं। और उनकी नाभि में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, और एक उनका जो दायां हाथ है वो एक नीचे शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर रखा हो। बाकी देवी देवता, पहली बार मुझे मेरी कोलीग दर्शन प्रिय पॉल जी लेके गई आंटी मुझे एम्पायर स्टेट में। मैं अपनी धर्मपत्नी आंटी के साथ गया था, तो वहां पे एक समय पे उन्होंने भजन शब्द शुरू किया। इसकी इतनी पावरफुल आवाज थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तो ये दूसरे तीसरे दिन ही मुझे मैसेज मिल गया कि जो महाशिव जी मेरे सामने गद्दी पे विराजमान है, बैठे हैं, जिनको मैं माथा टेक के बैठा हूं 2002-2003 में, ही इज गॉट समथिंग टू डू। ये जो है भगवान शिव से इनका कुछ संबंध है, या इन्हें भगवान शिव ही कहा जा रहा है। और उनके शब्द में अपार आनंद मुझे आ रहा था जो सुना रहे थे, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझ रहा था। मैंने कहा कि ये देखो कैसे गुरुजी हैं, लंगर भी खिला रहे हैं, प्रसाद भी खिला रहे हैं, चाय प्रसाद पिला रहे हैं, और ऐसी फीलिंग आ रही थी। बाकी संतों से भी पता चलता था कि आप बैठ के आपके प्रसाद से आपको आरोग्यता प्रदान की जा रही है, आपका जी की आत्मा की शुद्धि की जा रही है शब्द कीर्तन सुन के। और गुरुजी कहते थे अपने इफ्स एंड बट्स जो है बाहर छोड़ के आना। लेकिन बैठे बैठे मेरे को ख्याल आया, मैंने कहा अपने आप को कहा, मैंने कहा समरकांत तू पद्मनाभा स्वामी मंदिर जाता है तो वहां पे तूने देखा है कि नाभि से ब्रह्मा जी हैं और महाविष्णु जी लेते हैं, तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, महाविष्णु जी उसको संचालन कर रहे हैं, और उनका जो दायां हाथ है वो शिवलिंग के ऊपर है, और वो शिवलिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी कि रुद्र अवतार को कंट्रोल कर रहे हैं। वो उसने कितना संहार करना है और बैलेंस बना के रखा हुआ है, जो कि वहां के नायर संप्रदाय के पंडित ने मुझे बताया। ये मैं गुरुजी के सामने बैठ के ये मन में मेरे ख्याल आ रहा है, और फिर मैं अपने आप को ऑटो सजेशन दे रहा हूं कि यार ये सब तू फालतू बातें छोड़, बैठ के शब्द सुन। तो मेरा वो शायद पहला या दूसरा दिन था गुरुजी के एम्पायर स्टेट के दरबार में। उस रात जब मैं घर को जाके मैं फर्स्ट टाइम जो है बड़ी पीसफुली सोया, क्योंकि ब्लॉकेजेस तो थे हार्ट में और वो कुछ तो प्रॉब्लम थी, लेकिन उस रात मैं बड़ी पीसफुली सोया और मुझे सपने में गुरुजी आए। नॉर्मली आई स्लीप साउंडली, बड़े आराम की नींद सोते हैं, लेकिन उस दिन बहुत ही ज्यादा पीसफुली सोया और गुरुजी मुझे सपने में आए, जैसे कि मेरे कई सालों से उत्तर दे दिया उन्होंने चंद सेकंड्स में, एक लाइन में। मैं कभी बाइबल में घुस रहा था, कभी कुरान में घुस रहा था, कभी गुरु ग्रंथ साहिब से मैं कोशिश कर रहा था कि वे रब की होता है, कभी विष्णु जी ने वो रूप धारण किए, मत्स्य कत्स्य वराह बामन नरसिंह जी करे सहाय, परशुराम श्री राम जब दिन दर्शन ते दुख जाए, ये सारे भगवान विष्णु जी के अवतार थे। बट भगवान विष्णु जी तो उत्पन्न हुए शिव जी से, तो इसमें से मतलब हु इज गॉड। तो उस रात सपने में गुरुजी ने एक ऊंचे पेडेस्टल पे, एक ऊंचे किसी आसन में बैठे थे और मैरून रंग का चोला पहना था, और मैं एक हवाई जहाज में काम करने वाला आदमी, मतलब कि मुझे एक क्लियर कट मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी दरबार में बैठे मुझे कहते ओ किना चक्रा देश पे हैं, सब कुछ मैं ही है गा। That was the answer given to me। जो इतने सालों से मैं भटक रहा था, इधर से जा उधर से सोच। कई मैं यूपी में कई गुरुओं के आश्रम में जाके मैंने वहां वो रहा, देखा, बट कहीं से मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। पर यहाँ तो गुरुजी जो पर ब्रह्म है वो सगुण सवार रूप लेके आए हैं, डुगरी में जन्मे हैं, इतने अंबल रहे हैं, जो लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ा है, किसी को पता ही नहीं होने दिया। शिव अंकल के साथ एक ही चारपाई में इतने साल सोए हैं छोटी, और ही बीइंग हिमसेल्फ द लॉर्ड ऑलमाइटी बी, और मतलब कि हर चीज वही उन्हीं में से उत्पन्न होती है, उन्हीं में लीन हो जाती है। इतने सिंपल रहे और फिर दिल्ली में आके हमें ये दर्शन दिए सारे। तो मुझे जो है 6 महीने तक मैं उनके साथ वहां एम्पायर स्टेट जाता रहा, और कभी भी मैंने गुरुजी से एक बात करने की कोशिश नहीं करी। मैं बस मत्था टेकता था, वहां शब्द सुनता था, उसमें आनंदित हो जाता था, लंगर प्रसाद मिलता था, खुशी खुशी मेरी धर्म पत्नी आंटी और मैं रोज आते थे।
तो एक दिन मैंने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी मेरे कान में कहते हैं मुझे, जा मैं तेरा हार्ट ठीक कर देता। तो मेरे लिए तो मैं तो एकदम स्तब्ध रह गया। मैंने कहा यार, मैं क्या, किनको कैसे पता मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैंने कभी बताई नहीं। हालांकि वहां लोग, काफी लोग आके अपना सत्संग करते थे, बताते थे कैसे वो बीमारी से ठीक हुए। तो मैं तो एकदम स्तब्ध रह के जाके बैठ गया। और फिर सेवादार जी ने बताया कि गुरुजी कह रहे हैं आपके लिए कि भी आप कल आओगे तो एक लोटा लेके आना तांबे का। तो मैंने पूरी मार्केट छान दी। मैंने कहा गुरुजी ने लोटा मंगाया तो एकदम वो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए और एकदम इट शुड बी द बेस्ट क्वालिटी, सबसे बढ़िया। तो एक बड़ा लोटा लेके हम पहुंच गए वहां पे, और गुरुजी ने मेरे सामने उस लोटे को पकड़ा और कहते अन्ना बड़ा लोटा ले आए हैं। और फिर उसके अंदर पकड़ के उन्होंने फूंक मारा और मुझे दे दिया। और सेवादार ने समझाया कि इसमें रात को पानी भर के रख देना है आपने, और सुबह जितना पी सकते हो पी लेना है, बाकी से वो आपने नहा लेना है। वो लोटा 2002-03 में दिया था गुरुजी ने। वो लोटा मेरे पास अभी भी है, मैं डेली उसमें पानी डाल के पीता हूँ। नाउ कमिंग टू हार्ट प्रॉब्लम, जब उन्होंने कहा कि तेरा हार्ट ठीक कर देता है, तो मुझे फिर अब फ्लाइंग करने के लिए मुझे वो परमिशन चाहिए अपने मेडिकल ऑफिसर से। तो मैंने फिर दोबारा एंजियोग्राफी कराई। तो उन्होंने कहा जी आपकी ब्लॉकेज पहले जितनी थी उतनी है, लेकिन हम इसमें एक स्टेंट डाल के, 2002-03 में स्टेंट डालना बहुत बड़ी चीज होती थी, 1,35,000 का आता था, अब तो 32,000 का आता है। तो उन्होंने 2 स्टेंट डाल दिए, एक राइट कॉर्नरी आर्टरी में, एक लेफ्ट एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में डाल दिए। तो जब आंटी को पता चला भी मेरे को तो स्टेंट लगेंगे और गुरुजी ने कहा तेरा हार्ट ठीक हो गया है, तो फिर वो, मैं हॉस्पिटल में था, तो वो जो है मंगलवार वाले दिन, जिस दिन गुरुजी का दरबार नहीं खुलता एम्पायर स्टेट में, उस दिन पहुंच गई और सेवादारों ने कहा कि गुरुजी तो मिलते नहीं है। तो वो रोने लगी। तो गुरुजी ने अंदर से मैसेज भेजा कि उन्होंने कहो चलिए क्यों रोंदी हैं, तो कारवाला तेरा परसों आ जाएगा वापस, तू इंज कर 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी नु जाके चढ़ा दे। तो रात के मेरे ख्याल 8-9 बज चुके थे, तो गुड़ की दुकान मिलना बड़ा मुश्किल था। तो मेरी पड़ोसी ने वो ले गया मेरी आंटी को, और कहीं से उन्होंने 1.25 किलो गुड़ ढूंढ के, वो डीएलएफ में मैं रहता था तो साथ के गांव में मंदिर था, वहां पे चढ़ा दिया। और 2 स्टेंट डाल के मेरे को गुरुजी ने उस पीरियड से, जहां से मेरी कोई इनकम नहीं थी, मायूस सा घर बैठा था, असमंजस में था, बाईपास करूं स्टेंट करूं, गुरुजी ने मुझे पहले वहां से निकाला। और बाद में पता चला कि 90% गुरुजी तो कर्म जो है या अपने पे ले लेते हैं, माफ कर देते हैं, 10% आपको भोगना पड़ता है, जो भी मेरी कर्मों, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से थे। तो वो 10% भी हमसे भोगा नहीं जाता, वो 10% भोगा मैंने, और मैं विद इन ए मंथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी तो गुरुजी के दरबार में आना थोड़ा कम हो गया। और फिर पता चला कि 2007 में 31 मई को गुरुजी चोला छोड़ गए हैं। तो उससे काफी डिसहार्टन हो गए हम कि अब क्या होगा गुरुजी के दरबार में, अब कौन बैठेगा। तो मुझे भुवनेश्वर जाना था। तो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद तो मेरे वहां पे स्कूल फेलोज की वो एक मीट थी, जो 1972 में हम इकट्ठे पढ़ते थे, हमारी मीटिंग थी। तो वहां जाने के लिए मैं एयर इंडिया की अपनी फ्लाइट से जा रहा था। तो मैं रात को सो रहा हूँ, सामान पैक करके मुझे सुबह निकलना था 7-8 बजे घर से, 11 बजे की फ्लाइट थी। तो
मुझे सपना आता है कि मुझे सपने में शिवलिंग ही शिवलिंग दिख रहे हैं और एक पीछे से आवाज आ रही है 100 100। तो सपने में ही मैं समझ गया भी ये 108 शिवलिंग है। एनीवे, मैं सुबह भुवनेश्वर चला गया फ्लाइट लेके। वहां पे सबसे पहले मैंने कहा भी यहाँ पे एक अनंत वासुदेव मंदिर है, बहुत बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे वासुदेव भगवान का, जहाँ पे टनों के हिसाब से चावल बनता है और भोग लगता है जगन्नाथ मंदिर में और अनंत वासुदेव मंदिर में भी। और एक एक हांडी जो है विष्णु जी के सामने रखी जाती है और जितना भी खाना है वो सारा का सारा भोग लगता है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा खाना भोग लगा के मेन में मिला दिया। तो मैं उस मंदिर को पैदल जा रहा था, उस वक्त डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हो गया था। तो एक जगह एटीएम पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो पैसे वहां से आप निकाल सकते थे 2000 रुपया। तो मैंने कहा यार मैं मंदिर जाने के पहले कुछ कैश पैसे निकाल लेता हूँ। और वॉचमैन ने कहा अभी तो अंदर कोई नहीं, आप जाके निकाल लो, बाद में लाइन लग गई। तो मैंने 2000 रुपीज निकाल के अपने जेब में रख लिए खर्चे के लिए कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। वहां मंदिर गया, वहां मैं थोड़ा आत्मविभोर हो गया, थोड़े एक किस्म के आनंद के अश्रु निकल आए। वहां का जो वातावरण था, तो वहां पे पंडित जी कहते हैं कि आप चाहो तो आप 1600 रुपए का जो है ना एक किस्म का भंडारा करा सकते हो, यहाँ से प्रसाद लेके हम यहाँ पे काफी ब्राह्मण लोग हैं उनको खिला देंगे। तो मैंने वो 2000 में से 1600 वहां दिए। फिर वो उनके जो हेड प्रीस्ट थे वो कहते हैं कि मैं आपको पर्सनली साथ में लिंगराज मंदिर है वहां ले चलता हूँ, वहां पे बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो लिंगराज मंदिर में नॉन हिंदूज की एंट्री बंद होती है। तो वो बेल्ट वेल्ट अपने की चमड़े की निकाल के सब, एक गली सी होती है उसमें बड़ी भीड़ होती है, एकदम सफोकेटिंग होता है, लेकिन किसी तरह हम वो कोई 20 मीटर उस गली में से जाके वो बहुत अत्यंत बड़े शिवलिंग पे पहुंच गए। वहां पे जाके मैंने वो पुजारी से बोली मेरी अर्चना कर दो। तो उसने मेरी अर्चना कर दी, मेरे पिताजी का नाम लेके, फैमिली का नाम लेके। एंड वहां पे भी मुझे ऑफर हुआ कि भाई आप जो है 250 का वो एक प्रसाद चढ़ा सकते हो। तो मैंने उसी 2000 में से 250 रुपए दिए। उसके एक रात पहले दिल्ली में जब मुझे सपना आ रहा था कि 108 मुझे सुनाई दे रहा था, 108 शिवलिंग थे और पीछे से आवाज आ रही थी 108। तो मैं देख रहा हूं कि मैं जो है अपने फैमिली के साथ एक पूजा में बैठा हूं और उस पूजा में दक्षिणा वॉज समथिंग लाइक अराउंड 1800-1900 रुपए। तो मैं उठा देने के लिए, तो पूजा हो रही थी हमारे घर सपने में। तो मेरी पत्नी कहती भी आप क्यों देते हो, आपके डैडी देंगे, भाई देंगे। तो मैंने उसे डांट दिया, मैंने कहा मैं दे दूंगा, मैं बड़ा पुत्र हूं, मैं दे देता हूं। अब मैं देखिए मैंने 1600 रुपए अनंत वासुदेव मंदिर जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का टेम्पल है, 250 रुपए एग्जैक्टली या 300 रुपए मैंने वहां दिए लिंगराज मंदिर में जहाँ शिवलिंग था। और फिर पुजारी जी मुझे बाहर लेके गए, कहते बाहर भी दर्शन करो, बाहर भी शिवलिंग है। तो मैंने देखे वहां पे हर देवी देवता का छोटा छोटा मंदिर बना था और वहां पे 108 शिवलिंग बने हुए थे। तो मैंने इमीडिएटली सोचा, मैंने कहा ओहो, गुरुजी ने पहले ही सपने में मुझे बता दिया था कि तू वहां जाएगा और वो 108 शिवलिंग हैं। और कैसे उन्होंने मुझे शिवलिंग के दर्शन कराए, भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन कराए। और बाकी के 100-150 रुपए जो बचे थे, जो वहां पे जो छोटे छोटे मंदिर थे, भैरवनाथ का, देवी माता का, वहां पे सब मैं चढ़ावा चढ़ाता गया। इस तरीके से पता नहीं कुछ कर्म काट रहे थे मेरे गुरुजी, ही नोज एवरीथिंग। ये तो मेरी हार्ट की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी। और मैं जो है
उत्तर भी दे दिया कि मैं भगवान मैं ही हूँ जी। और निखिल जो मेरा लड़का है, छोटा लड़का, वो बीच में जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था तो हमने जाना बंद कर दिया था। तो एक दिन उसने हमें कहा कि डैडी मम्मी जब आप प्रॉब्लम में थे तो वहां जाते थे, अभी क्यों नहीं जाते फिर से? तो हमने फिर से जाना शुरू कर दिया और छोटा लड़का भी गुरुजी से जुड़ गया। तो गुरुजी छोटे बेटे को सपने में आए थे एक बार और कह रहे, और वो पूछ रहा है उनसे कि गुरुजी पुरानी संगत और नई संगत में आप कुछ मतभेद रखते हैं? तो गुरुजी ने उसको कहा कि कोई मतभेद नहीं होता, मेरे लिए सारी आत्माएं एक ही हैं। तो ये जो मेरी खोज थी कि मुझे रब मिले, तो गुरुजी ने कितनी आसानी से प्यार से मुझे जो है ये साबित कर दिया कि आई एम एवरीथिंग, आई एम ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं उनसे ऊपर हूं, मैं महाशिव हूं। और जितनी भी अनंत सृष्टियां बनी हैं, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, अनंत यूनिवर्सेस हैं, सबके ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं। हमारे भागवत महापुराण में कहते हैं कि भाई 5 सिर वाले ब्रह्मा जी तो हमारी सृष्टि के हैं, 100 सिर, 10 सिर वाले हैं, 15 सिर वाले हैं, बट दे ऑल आर अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ आवर महाशिव गुरु जी। अदरवाइज कौन सी ऐसी शक्ति है इस पृथ्वी पे जो डेथ जिसकी डेथ लिखी हो तो उसकी डेथ टाल दें, उसकी पत्री में डेथ लिखी हो तो उसको टाल के उसको 20-25 साल की और उम्र दे दें। तो गुरु जी कहते हैं दोनों की पिता दीवार के पीछे की है गए। तो मुझे भी नहीं पता था भाई दीवार के पीछे क्या है। हालांकि मेरे स्टेंट डलने के बाद मैं पूरी परफेक्ट नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा हूं। और एक बार मैं दोबारा फिर भी गया था हॉस्पिटल में, क्योंकि जो स्टेंट डला था उसके अंदर भी कचरा आ गया था और उन्होंने एक स्टेंट उसमें और डाल दिया। एंड जो बेड नंबर मुझे मिला था वहां 7 नंबर बेड मिला था। डायरेक्शन बाय गुरुजी पे मैं तेरी देखभाल कर रहे हैं। और तब से गुरुजी ने ऐसे जोड़ा है हमको कि हम जो है गुरुजी की जोत जलाते हैं, आरती करते हैं। और गुरुजी ने जो है मेरी आंटी जो है एक बार वो गोभी शलगम का अचार ले गई थी, तो उन्होंने कहा जी हम अचार जो है खाने पीने का ऐसे लेते नहीं है, पर वो सेवादार आए, कहते हैं कि भाई आप ले आए हो तो हम रख लेते हैं। तो उनका नाम डाल दिया अचार वाली आंटी। फिर जब हम गुरुजी के पास जाके बैठते थे मत्था टेक के, तो सडनली गुरुजी ने कुछ संगत को बोला भाई ऊपर चले, आप ऊपर जाके बैठो। तो उस वक्त मुझे बड़ा फील होता था। मैंने कहा यार मैं गुरुजी के नाल बंदा सी, शब्द सुनता सी थे, सामने दिखते रहते हैं गुरुजी, तो ऊपर क्यों भेज रहे हैं? तो बाद में हमें पता चला भाई जिनको ब्लेस कर दिया है तो वो ऊपर बैठे और नई संगत नीचे बैठे, सो दैट दे कैन बी ब्लेस्ड। तो इसमें कोई वो माइंड करने वाली बात नहीं थी जो ऊपर हमें बिठा दिया था। ये दीज आर दी जो इंसिडेंट्स हैं जो हमारे साथ हुए हैं और जिसमें ये पूरा ज्ञान मिला है कि रब के दर्शन कर लिए। अब क्योंकि जब यहां तक पहुंच गए तो एक वो हिंदी का गाना है जो मैं डेडिकेट करता हूं गुरु जी को, कितनी राहों से भटकता रहा मैं, तो तुम मुझे देखा गुरु जी होकर मेहरबान, सुधर गई जिंदगी, सुधर गई जिंदगी,
जिंदगी। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि खत्म हुए रास्ते सब यहाँ, मेरे गुरु मेरे गुरु। अभी एक ठिकाना मिल गया, एक ठौर मिल गया है। अभी कहीं मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है कि मैं इस मंदिर में नहीं गया, मैंने वो ये फलाना मंत्र नहीं बोला। सारी एनर्जीज गुरु जी में से निकलती हैं, शक्ति भी उन्हीं में से निकली है और कई रूप है उनके। मेलबर्न में हम गए थे तो मेलबर्न में गुरु जी के सत्संग हो रहा था, तो शायद उनका बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो एक बहुत बड़ा चर्च उन्होंने जो है किराए पे लिया था वहां की संगत ने। तो उस चर्च में गुरु जी के शब्द हो रहे थे और सेलिब्रेशन हो रही थी। तो मैं थोड़ा चर्च के बाहर आया देखने के लिए कि ये कैसा चर्च है। तो चर्च के बाहर लिखा हुआ था इंग्लिश में कि आई shall be making my abode amongst yourselves, my people, coming and going amongst you। अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो वो चर्च के बाहर लिखा था कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे बीच में आके रहूंगा और आता जाता रहूंगा, मैं आपका भगवान और आप मेरी संगत। तो उस चर्च के अंदर भी मैसेज वो बाहर गुरुजी ने स्पष्ट लिखा था कि भाई अंदर जो है मैं बैठा हूं, मैं यही रब मैं ही हूं। जब मेरी नूर रानी आई, वड्डे पुत्र दी मिसेज मेरी नूर रानी, तो उसको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो हमारे घर के पास ही गुरुग्राम में निर्वाणा में राकेश अंकल जी एक हैं, राकेश सानी अंकल जी, तो उनको ले गया सत्संग के लिए अपनी नूर रानी को परिवार समेत। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम दर्शन किए गुरु जी के। और वो जब रात को आई, दोपहर को आके सो गई लंगर प्रसाद खा के, तो उठ के बोलते हैं मम्मी जी गुरु जी तो मुझे सपने में आए थे अभी, जिस गुरु जी के सत्संग में गए थे, और वो कह रहे थे कि अपने अंकल नु बोल कि वो सत्संग कीता करे। तो कहती मैंने सपने में बोला कि मेरे अंकल यानी कि उनके हस्बैंड तो सत्संग नहीं करते। कहते ओ अंकल नहीं, वो विन्नी अंकल, विन्नी मेरे घर का नाम है, टेलिंग मी कि सत्संग किया करे। क्योंकि बीच में मैंने वो सत्संग करना एक किस्म का छोड़ दिया था कि भाई ये हर चीज हर बार रेपिटेटिव हो जाती है, बार बार लोग वो राकेश अंकल जी के यहाँ सुन के कहीं थक ना जाएं। लेकिन जितनी बार हम ये सत्संग करें उतनी बार ये समझो प्रभु का गुणगान है, कई यज्ञों के बराबर है। कितने यज्ञ किए कई यज्ञों के बराबर है। वाइफ को कहते थे चल्ली तू एवं रोंदी रहती है, तनु कुछ नहीं होना तेरे घर वाले नु, तू जा अपना नौकरी कर। वो मैं सोचता था भाई ये गुरुजी कह रहे हैं कि नौकरी कर, इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई मेरा टाइम आ गया है तो मैं मतलब कि इस दुनिया से मेरे प्रस्थान होने का समय आ गया तो वो कह रहे हैं कि तू नौकरी कर। शायद वो उनके लिए मैसेज था कि भाई आप हाउस वाइफ से थोड़ा आप बाहर जाके नौकरी करें। एंड ये गुरु जी की ही लीला थी कि मेरे दोस्त जो है हर 2-3 महीने बाद घर आते थे मेरे गुरुग्राम में, और वो सारे जितने मेरे कोलीग्स थे वो सारे पैसे इकट्ठे करके 40-50 हजार रुपए में 2002-3 की बात कर रहा हूँ, वो मेरे वाइफ को दे जाते थे। कहते कि हम हमारे दोस्त समरकांत की हिस्से की फ्लाइंग कर रहे हैं तो हम ये उसको पैसे दे रहे हैं ताकि ही कैन रन। आई हैड, मुझे कोऑपरेशन हर जगह से मिला जी। मेरे बैंक का बैलेंस सिर्फ 60,000 रुपए रह गया था। तो ये हम बहुत लकी हैं कि हमने रब के दर्शन किए, हम तो इन्हें ही रब मानते हैं। तो मैं इस
सत्संग सुना के अपना विश्राम लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी इज द अल्टीमेट लॉर्ड गॉड, जिसे हम कहते हैं, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो। आर्य समाजी वाला भी परमात्मा यही है, क्रिश्चियंस वाला भी यही है, मुस्लिम्स का भी यही है। इनके अनेक रूप हैं, जान पाना मुश्किल है। पूर्ण से निकलता पूर्ण, फिर भी रहता पूर्ण शिव जी। सो जस्ट बाय चैंटिंग ओम नमो शिवाय, Guru ji has shown the way that we are all eligible for मोक्ष। बस काम कहते सी चंगे रखो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का भला कर सकते तो करो। और सुबह के 7 ये 12 लिंगों के नाम पढ़ता हूं मैं। तो उसमें ओम मल्लिकार्जुनाय, ओम ओमकारेश्वराय नमः। तो मैं सबसे पहले ये पढ़ता हूं ओम बड़े मंदिर शिवलिंगाय नमः, क्योंकि गुरुजी ने सारे लिंगा की पावर उदय पाती है। सनु पता नहीं, हम उसके पास से निकलते हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडिएशन होता है, एक्सरे होता है, हमारी बॉडी से पास हो जाता है। हमें तो पता भी नहीं चलता कब वो शिवलिंग से वो पावर जो है हमारे अंदर एंटर होके और हमें मतलब क्लीन करके ब्लेस करके चला जाता है। So powerful the Lord Almighty, अनंत। इंग्लिश में कहते हैं there is nobody equal to do him and nobody higher than him। इनके बराबर कोई नहीं और इनसे ऊपर कोई नहीं। तो विक्रम अंकल और सारी संगत जी, कोई मेरे बोलने में त्रुटि हुई तो मुझे माफ करना। आशा है मैंने अपना सत्संग सुना के जितने भी लोग सत्संग सुन रहे हैं उनमें गुरु जी के प्रति निष्ठा और बड़ी होगी। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।